हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, सनी द मुसाफिर का नमस्कार। एक नई यात्रा, एक नई मंजिल, एक नई डगर आप जानेंगे तो मज़ा आ जाएगा। महादेव की नगरी में जा रहे हैं हम, आदि कैलाश। कहा जाता है कि अगर खुद को खुद से जानना हो तो एक बार आदि कैलाश होके आओ। बस इसी जर्नी पे हम निकले हैं। पहला हॉल्ट हमारा होगा आज पिथौरागढ़ का। यहाँ से मुझे पिथौरागढ़ जो है 480 किलोमीटर दिखा रहा है। पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगा, कहाँ रुकना है, क्या टोल है। I'll show you the complete journey of this। और पूरी वीडियो में बने रहिएगा। मेरी इस प्लेलिस्ट में आपको आदि कैलाश के दर्शन कराएंगे। That's my promise to you। ये महादेव का मेरा क्या प्रॉमिस है, महादेव की जो तमन्ना होगी वो करेंगे हम पूरा। सो बने रहिएगा इस यात्रा में आदि कैलाश की सनी द मुसाफिर के साथ। राइट माय डियर फ्रेंड्स, टाइम है इस टाइम 5, कितना हो गया, 5:30 हो गया है। हम लोग दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं 5:30 के करीब। तो क्या सुबह ट्रैफिक भाग दौड़ रहा है कैसे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही सुबह निकला हूँ, ये तो दुनिया पूरी जागी हुई है। बस एक बार बोलिएगा मेरे साथ हर हर महादेव और वीडियो में बने रहिएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, आप सबको गुड मॉर्निंग फिर से एक बार। अब हम चल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। सुबह सुबह सूरज के लालिमा देखने का मज़ा आ जाता है। सुबह निकलने का मज़ा ही ये होता है जब बादल में सूरज की लालिमा फैलती जा रही है। अब हमें निकलना है ऑन द लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड वाली जो रोड जो है ये हमें कनेक्ट करती है NH9 से। दिस रोड गोज टू द हापुड़, बरेली, मुरादाबाद, दैट साइड। एंड ऑन द राइट साइड वाली रोड जो है ये निकलती है मेरठ हरिद्वार की तरफ। दिस रोड गोज टुवर्ड्स द आदि कैलाश। एंड द ब्यूटी इज दिस कि ये NH9 यहाँ दिल्ली से चल रही है और ये आदि कैलाश तक NH9 ही रहेगी। हमें NH9 पे ही रहना है। See that the boards are even showing कि this road goes to the बरेली हल्द्वानी। बस अब आपने इसी रोड पे रहना है। ये ब्रिज से नीचे निकलते हुए हम लोग निकल जाएंगे और ये धीरे धीरे सूरज अपनी खिलता हुआ सूरज जो है ना सामने जो दिखाई दे रहा है। पूरे बादल जो है कुछ हल्के से लालिमा से भरे हुए दिखाई देते हैं। दैट्स सो लवली, सो लवली। एंड द रोड्स खाली होती है तो उसमें बड़ा मजा आता है ड्राइव करने का यार। सो कीप ऑन माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलो सनी द मुसाफिर। और ये आया है हमारा पहला टोल, झाझर सी प्लाजा। ये हमारा पहला टोल है। राइट, रश कम है पर ये राइट खुल गया है। जैन शिकंजी ऑन द साइड। बस धीरे धीरे सब चीजें सामने आ रही हैं। और इस रोड पे निकलो ना, सबसे पहले आपको शिवा ढाबा का बोर्ड जरूर मिल जाता है। क्वाइट फेमस यार, आपको हर जगह शिवा ढाबा जरूर मिलेगा। हैंडलूम नगरी पिलखुवा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब मुझे पता है, वन मोर थिंग, राइट, वी आर राइट नाउ ऑन NH9। स्पीड लिमिट हमारी 100। मुझे पता है जब रेगुलर मुझे अब 90 या 100 पे चलाना है तो अपनी गाड़ी को मैं स्पोर्ट मोड पे डाल देता हूँ। राइट, वन इज़ द कंफर्ट, वन इज़ इको एंड वन इज़ स्पोर्ट। तो ऑलवेज पुट ऑन द स्पोर्ट। एकदम क्रेटा हल्की सी हो जाती है, ऐसे लगता है कि एक एरोप्लेन हो गया समझो। बिल्कुल हल्की सी गाड़ी हो जाती है। यू जस्ट कीप ऑन ड्राइविंग। क्रूज पे डालो, 90-95 की स्पीड डालो और स्पोर्ट पे डालो और निकल पड़ो। कितना खूबसूरत लग रहा है ये सूरज। लालिमा इसकी क्या बता रही है, क्या समझा रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम जो निकल रहे हैं इस टाइम, दिस इज हापुड़ बाईपास। ये लेफ्ट साइड में बरिस्ता आ रहा है और ये है हापुड़ बाईपास। बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। कॉन्स्टेंटली 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। 5:30 निकले थे, 6:30 बजे हैं। 1 घंटे में हमने 72 किलोमीटर कवर कर लिया है।
सुबह सुबह निकलने का ये एक बहुत ही मस्त फ़ायदा होता है। Look at that, look at that. How beautiful is this? ये हमारा सुबह का दूसरा टोल। 7 बजने को आ रहे हैं और 100 किलोमीटर के अंदर हमें 2 टोल मिल चुके हैं। अब हम पहुंचे हैं गढ़मक्तेश्वर। पूरे 102 किलोमीटर के बाद आया है ये गढ़मक्तेश्वर। और ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, ये गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। एंड दिस गढ़मक्तेश्वर प्लेस इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। यहाँ एक शनि मंदिर है जो बहुत ही बड़ा है। जरूर आइएगा दर्शन करने के लिए यहाँ पे। गढ़मक्तेश्वर के बाद 15 किलोमीटर के बाद आता है गजरोला। गजरोला एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सारे, ये जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइक द बीकानेर, आपको सारे फूड जंक्शंस मिलेंगे। हमारा ये पहला स्टॉपेज है कि थोड़ा बहुत आप फ्रेश हो लें एंड देन विल मूव। यह ध्यान रखिएगा, दिल्ली से जब आप निकलते हैं गढ़मक्तेश्वर के बाद, मीन्स कि 112 या 115 किलोमीटर के बाद आपको ये सारे फूड जंक्शंस मिलेंगे। लाइक यहाँ से बोर्ड दिखाई दे रहा है सुखदेव ढाबा, आगे मोंगा आएगा, ये सब आपको मिलेंगे बिल्कुल इसी जगह पे। बस सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जर्नीज़ मिलेंगी मेरे साथ। और ये जो आज की जर्नी है हमारी टुवर्ड्स द आदि कैलाश, राइट माय डियर फ्रेंड्स। ये मुरादा बाईपास से हम जो चल रहे हैं 180 किलोमीटर के बाद ये लेफ्ट साइड पे रोड जो है ये जिम कॉर्बेट की तरफ जा रही है। दिल्ली से अंदाजन 180 किलोमीटर चलने के बाद ये लेफ्ट साइड की रोड जो है जिम कॉर्बेट, हमें सीधा निकलना है। ये आज का सुबह का हमारा 4th टोल है। ये है मुरादाबाद के अंदर। 185 किलोमीटर चलने पे हम मुरादाबाद 5:30 के चले हुए 8 बजे, 2.5 घंटे लगे हमें मुरादाबाद पहुंचने में। भूल जाते हैं यार ये बेचारे टोल को खोलना भी। बस यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, विल चेंज आवर ड्राइविंग सीट। 200 किलोमीटर अंदाजन चला लिए, अब हम अपनी ड्राइविंग सीट चेंज करेंगे। ये खूब सोए हैं। ओह फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, 200 किलोमीटर एट स्ट्रेच गाड़ी चलाई। बीच में एक बार गजरोला पे हम लोग रुके थे फ्रेश होने के लिए। अब पाँवों की जरा थोड़ी सी अच्छी बैंड बजी है थोड़ी सी। ये जो टोल है दिस इज़ द नियमातापुर। बस अब ड्राइविंग सीट चेंज हो गई है। अब हम बैठेंगे साइड में, आराम करेंगे और सब लोग गाड़ी चलाएंगे। 485 का 200 किलोमीटर हो गया। ये तो अच्छा स्पीड से खींच लिया। अब मेन तो आगे है अब सारा। सो चलते रहो माय डियर फ्रेंड्स। अब हम हैं कोसी रिवर के ब्रिज में। यहाँ थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा है। लास्ट जितने भी ब्रिज थे या जितनी रिवर थे उनमें तो पानी ही नहीं था। स्टिल दिस इज मच बेटर। अब कोसी रिवर के ब्रिज के बाद ही हम सीधा रामपुर शहर की तरफ मुड़ जाएंगे। सीधा अगर निकल जाते हैं तो हम बरेली पीलीभीत से होते हुए निकलते हैं, पर अब हम रामपुर शहर की तरफ निकलेंगे। रामपुर शहर से होते हुए रुद्रपुर से होते हुए सितारगंज से होते हुए हम खतीमा की तरफ जाएंगे। खतीमा से देन डायरेक्ट टुवर्ड्स द टनकपुर। इस ब्रिज की हालत काफ़ी खस्ता है। वैसे मुझे लगता है एक बारिश में ही आके ही इसकी रोड काफ़ी टूट गई है। काफ़ी खस्ता हालत है इस ब्रिज की। बस अब रुद्रपुर सितारगंज क्रॉस करते हुए सीधा खतीमा की तरफ पहुंचते हैं। खतीमा से हमारा हिल ड्राइव स्टार्ट हो जाएगा।
Right, my dear friends, enjoy the journey, you will love it. बस इस ब्रिज के बाद ही हमें लेफ्ट रामपुर की तरफ निकल जाना है और सीधी जो रोड है वो बरेली की तरफ जा रही है। बस द मोमेंट आप ये बोर्ड देखते हैं पिथौरागढ़ 129 किलोमीटर, तो समझिएगा आपकी हिल ड्राइव स्टार्ट हो गई। आसपास का डेंस फॉरेस्ट और डेंस होता चला जाता है, जहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि लीपर्ड्स हैं या कोई हिरन है। रोड पे वैसे नहीं आ सकते बिकॉज इतना ट्रैफिक होता है, वो बेचारे डर के मारे कैसे आएंगे रोड पे। पर अब आपकी हिल ड्राइव, कर्व ड्राइव स्टार्ट हो जाती है। सो माय डियर, दैट इज व्हाट द जर्नी वेयर वी वांट टू गो, कि एक हिल ड्राइव स्टार्ट हो जाए, एक मस्त वाली ड्राइव हमारी स्टार्ट हो जाए। अब हम निकल रहे हैं चंपावत वैली से, जिसको हम सिनामन वैली भी कहते हैं। मतलब सोचिएगा कि यहाँ पे सिनामन की कितनी प्रोडक्शन है कि इस वैली को स्पेसिफिकली सिनामन वैली भी बोला जाता है, चंपावत एरिया को। And look at the view, look at that, look at that, look at that। इन्हीं के लिए तो यहाँ आए हैं। इन वादियों से क्यों मुझको इतना प्यार है, ये वादियां ही बताएंगी यार, सही बताऊं तो। इनकी खूबसूरती इतनी है कि मुझे बार बार बुलाती हैं ये। हाय फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 के चले हुए अब 1 बजा है। ऑफिशियली कहूँ तो ये हमारा पहला ब्रेक होगा, जहाँ पे हम ठीक ढंग से रुके हैं। एंड आई विल शो यू, ये देखो आप, ये देखो, सी देयर लाइफ, कहाँ ऊपर चढ़ के ये देखो कि लैंडस्लाइड ना हो, उस वजह से सारी वायरिंग जो है बांधी जा रही है, केमिकल्स लगाए जा रहे हैं। हाउ नाइस, मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा होते हुए देख रहा हूँ। हाउ अमेजिंग इज़ दिस, लुक एट दैट व्यू पॉइंट, मैगी पॉइंट। यहाँ से अंदाज़न 100 किलोमीटर और दूर है पिथौरागढ़। एंड आई विल शो यू, जो हमने इसे चाय का ऑर्डर दिया, ये चाय कहाँ बनाई जा रही है। आई विल शो यू, सी दैट, दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी, कि जब आप शहरों से निकल के आते हो ऐसी जगह पे, तो ये आपको मिलता है देखने को। मैगी भी बना रही हो ना हमारी। एंड दिस इज व्हाट द व्यू पॉइंट। हाउ अमेजिंग इज दिस, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, लुक एट दैट, दोज आर द रोड्स। वो सामने दिखाई दे रही हैं, दोज आर द रोड्स। वहीं से ऊपर जाना है अभी, और वो सामने कहीं वहीं से जाना है। ब्यूटीफुल। बस फ्रेंड्स, कुछ रेस्ट लेने के बाद, मैगी, चाय और ब्यूटीफुल व्यू देखने के बाद हम लोग आगे निकल पड़े। यहाँ से चंपावत एग्जैक्टली 20 किलोमीटर है और एक अच्छी सी हिल ड्राइव है। पर अब हमें पहली बार सबसे बड़ा लैंडस्लाइड मिला, जो कैनेट भी पीछे बारिशों में हुआ हो। ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइड है अभी तक का हमारा, बीच में छोटे छोटे जरूर थे, बट दिस इज द बिगेस्ट वन। ये अब हम पहुंच गए हैं चंपावत। चंपावत एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका ये शहर है चंपावत। ये बहुत ही बड़ा शहर है, पहला शहर हमें दिखाई दे रहा है पहाड़ी में, जहाँ पे घर ही घर हैं, बहुत सारे घर हैं यहाँ पे।
बैंक है, ATMs हैं, लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर ओवर हियर। मतलब कि अगर हम कुछ भी भूल गए हैं या मिस कर रहे हैं या खाना खाना चाहते हैं, दैट वी कैन हैव इट ओवर हियर। दिस इज द चंपावत डिस्ट्रिक्ट, चंपावत शहर। चंपावत शहर के बाद मेन शहर आता है फिर लोहा घाट। लोहा घाट से पिथौरागढ़ अंदाजन 60 किलोमीटर रह जाता है। ये लगातार आपकी हिल ड्राइव ही है, हिल्स के ऊपर ही आप कहिएगा ये शहर बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत शहर है ये। यहाँ की मेन मार्केट ही लगती है, राइट लेफ्ट में सारी शॉप्स हैं। ये आता है बहुत ही खूबसूरत ब्रिज। रास्ते में बहुत से ब्रिज मिले पर वो बहुत छोटे छोटे थे। ये सबसे बड़ा ब्रिज है और ये ब्रिज बना हुआ है घाट के ऊपर। यहाँ से अब हम राइट मुड़ेंगे तो हम पिथौरागढ़ की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ से पिथौरागढ़ अंदाजन 30 किलोमीटर दूर है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है और ये आ गई है पिथौरागढ़। कोतवाली भी बनी हुई है यहीं पे। बस अब ये हम पिथौरागढ़ की तरफ निकल जाते हैं सीधा, खूबसूरत व्यू का एंजॉय करते हुए। अब देख रहे हो आप पिथौरागढ़ के ड्रीमी हिल्स। हर टर्न पर एक नया सीन, एक नई कहानी। ये रास्ते शायद थोड़े डिफिकल्ट हैं पर यही तो असली एडवेंचर है। बादल साथ साथ चल रहे हैं, हवा बिल्कुल फ्रेश है और ये साइलेंस प्राइसलेस। लाइफ का असली सुकून जो है ना वो यही मिलता है इन पहाड़ों में। बस स्टीयरिंग पकड़ो, म्यूजिक चलाओ और सफर को फील करो माय डियर फ्रेंड्स। फिर दोबारा नहीं मिलेगा ये मोमेंट। जय माता दी। अब हम पहुंचे हैं गुरना माता मंदिर पे। बहुत महानता है इस मंदिर की। इस रास्ते में जा रहे हैं तो जरूर रुकिएगा और आशीर्वाद लेके चलिए। गुरना स्थानीय रूप वही हुआ। पंडित जी हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी बड़ी महत्व सुना इस मंदिर का कि आदि कैलाश से पहले यहाँ जरूर रुक के दर्शन करने हैं। क्या महत्व ये माता, ये पिथौरागढ़ में पाषाण देवी हुआ है माता का नाम। हाँ। ये रक्षा करने वाली माता है। जो भी मतलब यात्री यहाँ से जाते हैं अपनी मतलब जो यात्रा है कुशल मंगल हो जाए करके, हाँ। माता के आगे हाथ जोड़ के अपनी यात्रा को वो करते हैं। ये बहुत महानता मानी जाती है कि जब आप आदि कैलाश के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो पहले गुरना माता मंदिर पे रुकिएगा, माँ से आशीर्वाद लीजिएगा और अपनी यात्रा को कंटिन्यूटी कीजिएगा। जय माँ मेरी जय। भला कर। पिथौरागढ़ सुबह के 5:30 बजे के चले हुए हम अब 4 बजे हैं। अंदाजन कितने घंटे लगे यार? 6:30 और 4 10:30 घंटे यार। क्वाइट नाइस। 10:30 घंटे में हम लोग पिथौरागढ़ के अंदर हैं इस टाइम पे। एज यूजुअल हम दोनों मिलकर ड्राइव करते हैं। वी हैड अ वेरी नाइस टाइम, नाइस रोड्स। बीच बीच में टूटी फूटी हैं यार, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो चलता ही है ना। उसके लिए अब किसी को भी ब्लेम करना इट्स ऑफ नो सेंस। वी एंजॉयड दैट। ये बिना कैप के शूट कर देते हैं, मेरी तो कैप भी पहन लेनी चाहिए। सो वी आर एट पिथौरागढ़। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। पिथौरागढ़ हम लोग 4 बजे तक पहुंच गए थे। राइट नाउ दिस इज़ 5। हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लगा? क्योंकि हमने पिथौरागढ़ में स्टे नहीं लिया। हमने स्टे पिथौरागढ़ से 12 किलोमीटर आगे धारचूला की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पे हमने स्टे लिया। आई जस्ट कंफर्म द नेम ऑफ दिस प्लेस। वैसे जो होटल है यार, ये तो डार्कनेस हो गई यार। इस जगह का क्या नाम है कपारी जी? कापड़ी। कापड़ी जी। सर ये नैनी पातल, पातल बोखरा करके आता है। नैनी पातल जी, बोखड़ा करके रहता है। पातल बोखरा। पातल बोखड़ा करके कहलाता है ये 12 किलोमीटर पिथौरागढ़ से आगे है। एंड ये क्यों हमने लिया, इसका राज हम अभी खोलते हैं। लुक एट द व्यू, लुक एट दैट, सी दैट। ये हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। ये वो सड़क है, ये देखो, ये कल सुबह निकलेंगे हम धारचूला की तरफ। दिस इज़ व्हाट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस जर्नी इज गोइंग टू बी। बस महादेव भला करे सबका।
सी दैट ये वादियाँ, ओहो हो, ये डूबता सूरज, सामने जो वो मेरी फिंगर जहाँ जा रही है ना, ये पंचाचूली की सबसे ऊंची वाली शिखर है। ये पंचाचूली की शिखर है ऊंची वाली, जो मुझे यहाँ से अपने इस होटल से दिखाई दे रही है। एंड हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, हाउ ब्यूटीफुल। सो मैं सिंपली यही कहूँगा कि सनीदा मुसाफिर की यात्रा में बने रहिएगा, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगा। ये मैं ज़रूर मिलवाऊंगा। देखिए कि बिजी हैं, भागदौड़ में। ये बाइक से आया है कलकत्ता से ना? हाँ कलकत्ता से। हाय यार, क्या वाज योर नेम? देवजीत। देवजीत। ये कलकत्ता से बाइक में है। कितने दिन लगे यहाँ तक आने में? 3 दिन लगे हम लोग। ये अयोध्या है ना, अयोध्या, हाँ, वो होके आया, 3 दिन लग गया। 3 दिन लग गया है। नाइस, लुक एट दैट, सी द एनर्जी, सी दैट। ये दोनों भाई बहन कलकत्ता से आदि कैलाश दर्शन करने के लिए। तो व्हाई नॉट वी यार, हिम्मत करो और निकलो। मैं आपको एक बात और बताऊं, चाहे मैं गाड़ी से आया, ये बाइक से आया, बट आई फाइंड इट आउट कि दिल्ली से पिथौरागढ़ की रेगुलर बसेज हैं। आई हैव सीन द बसेज ऑन द वे, रेगुलर बसेज हैं। आप पिथौरागढ़ तक आओ बस में, वहाँ से आप किसी से भी लोकल ये जो बलेरो वगैरह उनसे बात करो, वो आपको गुंजी तक ले जाएंगे और पूरे दर्शन कराएंगे। कुछ भी टफ नहीं होता, बस यू हैव टू डिसाइड इट राइट, वी हैव टू डू इट। आई विल नॉट टेक मच टाइम। सुबह की यात्रा से अब मैं भी थका हूँ। आई विल टेक रेस्ट, कुछ खाना वाना खाएंगे, चाय पकौड़ों का ऑर्डर किया है, ऐसी वादियों में चाय पकौड़े लेंगे। और अगली यात्रा कल की है हमारी, धरचूला टू गुंजी। मतलब इस जगह से धरचूला जाएंगे और फिर गुंजी जाएंगे। सो अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और इवन आने वाली वीडियोस भी, जहां हम आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, अगेन एट द एंड लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सनीदा मुसाफिर की इस जर्नी में बने रहिएगा, यू विल एंजॉय इट। और प्यार से बोलिएगा हर हर महादेव। हो सके तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव।